Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इस क्वेश्चन में कुछ सीक्वेंसेस गिवन है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर वो एपी है देन उसका कॉमन डिफरेंस डी आपको फाइंड करना है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको लिखना है. मैंने इलेबोरेट करके पार्ट 1 में समझा दिया इस क्वेश्चन को, जहां पे मैंने सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक सॉल्व किया है. आप चाहें तो पहले उसको वॉच कर लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी शॉर्ट में सॉल्व करने वाला हूँ, डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा मैं टाइम सेव करने के लिए. देखिए, इन द 10th सेक्शन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन. यहाँ पे जब आप a2 माइनस a1 कैलकुलेट करेंगे तो a2 इज 2a माइनस a1, फर्स्ट टर्म इज a, तो आपको डिफरेंस मिलेगा एज a. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 3a माइनस 2a विच गिव्स अस a. फाइनली फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4a माइनस 3a विच इज ऑल्सो इक्वल टू a. तो क्लियरली आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इस सीक्वेंस में वो सेम है विच इज इक्वल टू a. तो हम बोल सकते हैं द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस d एज a. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d कितना आपके पास एज a, और नेक्स्ट 3 टर्म्स जब आप लिखेंगे तो आपको मालूम है क्या करना है. फिफ्थ टर्म आपके लिए क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d. सिक्स्थ टर्म आपके पास होगा फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d. सेवेंथ टर्म आपके पास होगा सिक्स्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स तो गिवन है. नाउ 4a में जब आप a ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म आपका 4a है, उसमें कॉमन डिफरेंस d, जब आप a ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5a. ठीक है, तो 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a, ये आपका फिफ्थ टर्म है. सिमिलरली 6a आपका सिक्स्थ टर्म होगा और 7a आपका सेवेंथ टर्म होगा. नाउ मूविंग ऑन टू 11th section of the question, the given list of numbers are a square, a cube, a to the power 4 and so on. यहाँ पे जब आप a2 माइनस a1 निकालेंगे, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास a स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इज a, तो इन दोनों में a कॉमन है, टेकिंग a कॉमन आपको मिलेगा a माइनस 1. लाइकवाइज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब आप करेंगे, थर्ड टर्म इज a क्यूब माइनस सेकेंड टर्म इज a स्क्वायर, अगेन टेकिंग a स्क्वायर कॉमन, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आपको मिलेगा a माइनस 1. अब आप देखिए ये जो a2 माइनस a1 की वैल्यू है और a3 माइनस a2 की वैल्यू दोनों डिफरेंट है, तो सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP. आपको आगे a4 माइनस a3 करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपको पता चल गया है कि जो डिफरेंस है बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज नॉट सेम. सो वी कैन सी द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP. ये तो AP नहीं है आपका. 12th सेक्शन के लिए मैं थोड़ा स्पेस अवेलेबल करता हूँ पहले, फिर सॉल्व करूंगा उसको. 12th सेक्शन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है आपको वो √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन. इसमें देखिए फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लग सकता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ये, लेकिन इसको चेक करते हैं डिटेल में और देखते हैं कि नहीं. a2 माइनस a1 की बात करें अगर, a2 सेकेंड टर्म कितना आपके पास √8 माइनस फर्स्ट टर्म इज √2. अब आप देखिए √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं. कैसे, √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2 अंडर रूट में 4 इंटू 2, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और ये √2 एज सच, तो √8 आपका कितना होगा 2√2. ठीक, तो मैंने √8 को लिखा है 2√2 माइनस √2, 2√2 माइनस √2 क्या मिलेगा आपको एज √2. नाउ a3 माइनस a2 देखते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज √18 माइनस सेकेंड टर्म इज √8, तो √18 को आप लिख सकते हैं 3√2. कैसे, अगेन देखिए √18 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2. ठीक है, और 9 का रूट क्या होता है 3, और ये √2 एज सच, तो √18 आपके पास 3√2 है, माइनस √8 आपने अभी निकाला एज 2√2, तो देखिए 3√2 माइनस 2√2 क्या होगा √2. और फाइनली a4 माइनस a3 करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म इज √32 माइनस थर्ड टर्म इज √18. √32 जो होगा वो होगा 4√2. आप इसको चेक कर सकते हैं, √32 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2, और 16 का रूट क्या होगा 4 और √2 एज सच. 4√2 माइनस √18 आपने अभी निकाला 3√2,
4 रूट टू माइनस 3 रूट टू क्या होगा, रूट टू। नाउ अब आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस इज सेम विच इज इक्वल टू रूट टू। सो वी कैन से द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी एज रूट टू। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका फोर्थ टर्म है रूट 32, उसमें आप कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे विच इज रूट टू। तो रूट 32 क्या था आपके पास, 4 रूट टू प्लस रूट टू जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 रूट टू। और 5 रूट टू को आप लिख सकते हैं एज रूट 50। क्यों, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, ठीक है, आप रूट के अंदर लिख सकते हैं ना इसको 25 इंटू टू, 25 का रूट बाहर 5 आ जाएगा और रूट टू एज सच, तो 5 रूट टू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू रूट 50। तो जो फिफ्थ टर्म है वो आपके पास आ जाएगा रूट 50। सिक्स्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू है आपके पास रूट 50, उसमें हम ऐड करेंगे अगेन कॉमन डिफरेंस डी विच इज रूट 2। तो रूट 50 को अभी आपने कैसे लिखा था, 5 रूट 2। 5 रूट 2 में जब आप रूट 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 रूट 2। और 6 रूट 2 को आप लिख सकते हैं एज अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 2, क्योंकि 36 का रूट बाहर 6 निकलेगा आपको मालूम है। 36 इंटू 2 कितना होगा, 72, तो ये हो जाएगा रूट 72। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास है रूट 72। एक टर्म आपको और निकालना है, सेवेंथ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म की जो वैल्यू है विच इज रूट 72। अब मैं रूट 72 ना लिखकर 6 रूट 2 लिख देता हूँ, ईजी हो जाएगा हमारे लिए, प्लस कॉमन डिफरेंस डी विच इज रूट 2। तो 6 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा आपके पास, 7 रूट 2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 49 इंटू 2, क्योंकि इस 49 का रूट 7 बाहर निकल जाएगा। 49 इंटू 2 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 98। तो जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 98। तो हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लिए हैं। मूविंग ऑन टू 13th सेक्शन, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 एंड सो ऑन। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। a2 माइनस a1 क्या होगा, सेकेंड टर्म इज रूट 6 माइनस फर्स्ट टर्म इज रूट 3। रूट 6 को आप लिख सकते हैं एज अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 एज सच। इन दोनों में देखिए रूट 3 कॉमन ले सकते हैं आप, टेकिंग रूट 3 कॉमन विल गेट रूट 2 माइनस 1। नाउ फॉर a3 माइनस a2, थर्ड टर्म आपके पास क्या है, रूट 9 माइनस सेकेंड टर्म इज रूट 6। रूट 9 तो 3 होता है आपको मालूम है, माइनस रूट 6 को आपने लिखा था एज अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2। इन दोनों में आप अगर चाहें तो रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा होगा रूट 3 कॉमन, लेकिन हम 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ना। तो रूट 3 को जब आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एज रूट 3 माइनस रूट 2। अब आप देखिए यहीं पे जो a2 माइनस a1 है और जो a3 माइनस a2 है दोनों डिफरेंट है, ठीक। So since a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, we can say the difference between two consecutive terms in the given sequence is not equal. Therefore, the given list of numbers is not an AP. ये AP तो नहीं है आपका। 14th सेक्शन में क्या क्या गिवन है देखते हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर आपको मालूम है 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। मैंने क्या किया, इसको फिर से रीराइट कर दिया, मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, ठीक। नाउ a2 माइनस a1 क्या है आपके पास, a2 इज 9 माइनस a1 इज 1, 9 माइनस 1 आपको मिलेगा 8। a3 माइनस a2 देखते हैं क्या है, a3 थर्ड टर्म इज 25 माइनस सेकेंड टर्म इज 9, 25 माइनस 9 आपको मिलेगा 16। अब आप देखिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 अगेन दोनों डिफरेंट है, ठीक है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस इज नॉट सेम। ये भी AP नहीं है आपका। फाइनली अगर 15th सेक्शन की बात करें, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एज सच। नाउ a2 माइनस a1 क्या होगा यहाँ पे, 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। a3 माइनस a2 देखते हैं, थर्ड टर्म इज 49 माइनस सेकेंड टर्म इज 25, 49 माइनस 25 अगेन ये 24 होगा। और
A4 माइनस A3 अगर आप देखें, फोर्थ टर्म इज 73 माइनस थर्ड टर्म इज 49, अगेन इनका डिफरेंस कितना है 24। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस इज सेम एंड दैट इज 24. So we can say the list of numbers are an arithmetic progression. The list of numbers given to us is an arithmetic progression with common difference d as 24. और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको मालूम है, ये जो फोर्थ टर्म की वैल्यू इसमें 24 ऐड कर दीजिए, आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा. सो 73 माइनस 24 विल गिव यू 97. 97 plus 24 will give you 121 and 124 plus 24 will give you 145. By this we come to an end of this question. हमने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में सॉल्व किया था. ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में समझाया था आपको, उसके बाद सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा दिया आपको. सो हमने 5.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व कर लिया. लेट अस नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.2.